गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काशिफ सुहेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज जो सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से कि आज हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ कि ऐसे कौन से मेन ऑर्गन हैं जिनके ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में जो सा ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो चलें जी, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो सा ब्लड है वो कितनी टाइप्स में पाया जाता है। दो तरह का ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो सा ब्लड है उससे मुराद ये है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड से मुराद ये है कि जो सा विदाउट ऑक्सीजन होगा। अब आप जानते हैं कि हमारी बॉडीज में जो सा ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स के जरिए से सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब ये जो सी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, इनमें कौन सा ब्लड होता है? जो सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज में होता है और जो सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी वेन्स में होता है। अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में कौन सा होता है डीऑक्सीजनेटेड। अब फर्दर डिटेल के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये सबसे पहले ये डायग्राम जो से वो हार्ट की डायग्राम बनी हुई है और हार्ट ही एक ऐसा मेन ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। तो हार्ट को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट की जोन सी ये जो डायग्राम बने, हार्ट के ऐसे कौन से मेन पार्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं और हार्ट के मेन पोर्शंस कौन से हैं जिनमें ब्लड आता है और फिर हार्ट उसको पंप करता है और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट के जो से मेन पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बात की जाती है सुपीरियर वेना केवा, हमारी बॉडी में जो सी आर्टरीज हैं, सबसे बड़ी जो सी आर्टरी है उसको हम कहते हैं अयोटा। ये लार्जेस्ट आर्टरी है और जो सी लार्जेस्ट वेन है वो है वेना केवा। सबसे पहले बात करेंगे वेना केवा के बारे में। हार्ट में जो सा ब्लड है, सारी बात है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है हार्ट जोन सा है, तो हार्ट जोन सा ब्लड कैरी करता है। सबसे पहले पूरी बॉडी में से वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो किसके जरिए से कैरी करता है? वो वेना केवा के जरिए से करता है। अब वेना केवा की दो आगे टाइप्स हैं, एक सुपीरियर वेना केवा है और दूसरी इंफीरियर वेना केवा है। सुपीरियर का मतलब ये है कि जो सा हमारी बॉडी का ऊपर वाला एरिया है उसमें से जो सा डीऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट ने कैरी करना है। किसके जरिए से? सुपीरियर वेना केवा के जरिए से और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से। सुपीरियर से मुराद ये कि ऊपर वाले एरिया से जो सा ब्लड है और इंफीरियर से मुराद जो सा नीचे वाले एरिया के। ये सुपीरियर एरिया में आ जाता है हमारा सर थड़ आ जाता है और इंफीरियर में जो सा हमारा ये जो से लोअर लिम्स है और जो सी अपर लिम्स है, इन वाले एरिया से जो सा ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से हमारे हार्ट में जाता है। अब जी सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले जो सा ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से जो सा ब्लड है
वो हमारे हार्ट में कैसे एंटर होता है और कौन से मेन पोर्शन में जाके वो जाता है। सबसे पहले तो ये मैंने बात की कि जो सा इसका मेन फर्स्ट पोर्शन है जिसमें हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो है राइट एट्रियम। यहां पर लिख देते हैं। इन दोनों वेना के जरिए से जो सा ब्लड है वो सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है, इधर आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में आने के बाद यहां पे आपको कुछ वाल्व नजर आ रहे होंगे, ये वाला। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व इसे कहते हैं। यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका क्या रोल है, जब राइट एट्रियम से ब्लड जो सा राइट एट्रियम में आ गया ब्लड, अब राइट एट्रियम से उसने फर्दर आगे की तरफ मूव करना है, यानी कि राइट एट्रियम पंप करेगा ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट बात आ गई राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, अब वो किसके जरिए से किसको क्रॉस करके गया, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब जो सा ये ब्लड है, आपको याद रहे कि ये जो सा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड गया तो वो कौन से वाला है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जारी बात है कि इसको आगे भी मतलब कि इसको साफ भी करना है, क्योंकि हार्ट का जो सा मेन काम है कि इसने आगे हम डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आकर राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी इसे मेडिकल नेम में लंग्स के हवाले से कहा जाता है, यानी कि ये जहां पर भी पल्मोनरी की बात होगी वहां पर लंग्स के बारे में जिक्र किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लंग्स का क्यों जिक्र किया, क्योंकि जो सा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हमारे लंग्स में भेज देता है, लंग्स में ब्लड चला जाता है। अब लंग्स में बेसिकली ब्लड की गैसेस एक्सचेंज होती है। लंग्स गैसेस एक्सचेंज करता है। अब मैंने बात की गैसेस की, तो गैसेस से मुराद ये है कि अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी है वो, यानी कि डी ऑक्सीजन जोन सी है उसमें क्या है कि विदाउट ऑक्सीजन है, यानी कि डी ऑक्सीजन ब्लड में जोन सा वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब यहां पर एक गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब आपको पता होगा कि गैसेस एक्सचेंज जोन सा है कि ऑक्सीजन जोन सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जोन सी है वो कैसे हमारी बॉडी में जो सा ब्लड है उसमें शामिल होती है, और जो सी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है। चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि
एक गैसेज एक्सचेंज के लिए साइकिल याद रखना हमेशा आप, वो मैं साइकिल आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमारी जो सी सबसे बड़ी आर्टरी है वो है अयोर्टा, और उधर से वेना केवा, अयोर्टा आगे आर्टरी में डिवाइड होती है, आर्टरी आगे आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स आगे कैपिलरीज में। वेना केवा वेन में डिवाइड होती है, वेन आगे वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से फर्दर यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब आपको ये तो चीज क्लियर होगी कि ये वेना केवा आगे वेन में वेन्यूल्स में, अब ये डिवाइड क्यों होते हैं? चूंकि हम बात कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज की, तो कैपिलरीज का जो सा मुकाम होता है ये फर्दर, अयोर्टा सबसे एक बहुत ज़्यादा ये मोटी लेयर होती है, सख्त होती है बहुत ज़्यादा। अयोर्टा आगे आर्टरी में डिवाइड होती है, और आर्टरी जो सी अयोर्टा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बारीक होती है, ठीक है। आर्ट्रियूल के मुकाम पे डिवाइड होती है, तो आर्ट्रियूल का मतलब ये कि ये आर्टरी से भी ज़्यादा बारीक होगी, थिन होगी। अब आर्ट्रियूल आगे कैपिलरीज में जब डिवाइड होती है, तो कैपिलरीज जोन से होती हैं वो बिल्कुल जोन सी हैं वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं कि इनसे गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। अब इसी तरह से वेना केवा और वेन और वेन्यूल्स जोन से हैं, वो वेन्यूल्स भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये तो बात कर रहे हैं हम गैसेस एक्सचेंज की कि कैपिलरीज के मुकाम पर जाकर एलिव्यूलर सैक्स होती हैं, वो फर्दर एक टॉपिक आ जाएगा। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज लंग्स में हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड को बात की जा रही है। अभी यहाँ पर जो सा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हमारे लंग्स में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में चला गया। लंग्स से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स से एक वेन आती है, पल्मोनरी वेन। लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए से जो सा ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब ये खून याद रहे कि ये साफ हो चुका है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो सा साफ खून है वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और वो किसके जरिए से आया? पल्मोनरी वेन के जरिए से। अब आपने आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने कहा कि जो सा आर्टरीज है उनमें जो सा वो साफ खून होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला, और वेन जो सा उनमें जो सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मैंने इधर जो सा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमारी बॉडी में, हार्ट में जो सा फंक्शन है वो पूरी बॉडी से उल्ट होता है आर्टरीज और वेन्स के वाले से, कि जो सी पल्मोनरी आर्टरी है सिर्फ हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी में जो सा ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन वाला होता है। और याद रहे ये सिर्फ हार्ट में ही ऐसा काम होता है, ठीक है।
बाकी जितनी भी आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी हमारी बॉडी में, उनमें ब्लड जो है वो आर्टरी में ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में होते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम में जब हमारा जो सा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड आ गया है लंग्स से साफ होकर, तो ये एक वाल्व को क्रॉस करेगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, किसमें पंप करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो सा वेल्व है जिसको क्रॉस करके एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड है, उस वेल्व का नाम है मिट्रल वेल्व, यानी कि बाइकस्पिड। अब साफ खून जो सा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो सा है वो साफ खून है। अब यही जो सा लेफ्ट वेंट्रिकल है इस ब्लड को पंप करेगा हमारे अयोर्टा में, यानी कि सबसे बड़ी आर्टरी में। और वो किसके जरिए से? अयोर्टिक वेल्व के जरिए। ये आपको एक वेल्व नजर आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद, ये जो सा वेल्व आ रहा है नजर आपको, ये बेसिकली ये अयोर्टिक वेल्व है, ये वाला, ये अयोर्टा वाला एरिया है और ये वेल्व है। अयोर्टिक वेल्व को क्रॉस करने के बाद जो सा ब्लड है वो हमारी अयोर्टा में आ गया, ये हमारा अयोर्टा वाला रीजन है। अयोर्टा में जब आ गया है ब्लड तो आगे इसने फर्दर जो सा हमारी सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है। अयोर्टा आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो कैरोटिड में हो जाती है, कॉमन कैरोटिड में होती है, ब्रेकियोसेफेलिक में हो जाती है, वो फर्दर की बात है, वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि अयोर्टा आगे फर्दर जो सी आर्टरीज हैं और आगे डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हमें बस ये याद रखना चाहिए कि अयोर्टा में जो सा वो अयोर्टिक वाल्व के जरिए से ब्लड आ गया अयोर्टा में। अब अयोर्टा से आगे फर्दर जो सा ब्लड है वो ऑर्गन्स को सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब ये रहा हमारा जो सा ब्लड का आना और जाना, ये हमारा एक कार्डियक साइकिल भी से हम कहते हैं। अब आप ये जानते होंगे कि यहाँ से पंप होकर जब ब्लड ने आगे वाली चीज पे मूव करना है पंप ब्लड को, तो उसमें पंपेशन होती है, यानी कि एक एरिया सिकुड़ेगा और दूसरा फैल जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा एक्सपैंड होगा। अब ये जो सा कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हार्ट का कोई भी पार्ट, तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जब हार्ट का कोई भी पार्ट जो सा वो एक्सपैंड होगा उसको हम कहते हैं डायसिस्टोलिक। अब मेरे ख्याल से आपको सब समझ लग गई होगी कि किस तरह से जो सा सुपीरियर वेना के बाद, इन्फीरियर वेना के बाद, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और इन सब के जरिए से जो सा ब्लड है वो कैसे आगे फर्दर जो सा वो सर्कुलेट हो रहा है। मैंने बात की कि अयोर्टा की, अयोर्टा आगे इन आर्टरीज में डिवाइड होकर तो पूरे बॉडी में जो सा वो ब्लड है ना उसको सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, ताकि आपका जो सा क्वेश्चन है उसको आंसर मिल सके।
आपकी जितनी भी कंफर्मेशन होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप, मैंने कहा कि कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, सुनने में समझ लग गई है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।